हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम अमाइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेई मेन जनवरी 2023 अटेम्प्ट में आए थे। ओके, सो फिलहाल इसमें हम स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सो गाइस, इसकी जो इस कंपाउंड की रिएक्शन हो रही है 1 नेप्थाइल के साथ हो रही है। सो 1 नेप्थाइल को आप ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे हो गया NH2। now अगर आप गौर से देखोगे, यहाँ पर एजो लिंकेज है और यहाँ पे है O C डबल बॉन्ड O CH3। करेक्ट। नाउ अगर आपने एजोडाई के जो जितनी भी रिएक्शंस है, मैंने वीडियो भी बनाई है, उसमें अगर आप देखोगे इस टाइप का जो भी कंपाउंड होगा तो इसमें किस तरह से रीअरेंज होता है गाइज। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ओके, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये आपका N2 लीविंग ग्रुप बन जाएगा। ओके, और ये वाला होता है यहाँ पे SO3H हो गया। ये इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस ये यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब इधर देखते हैं इसकी रिएक्शन इससे होगी तो इसमें जैसे एजो की आपकी रिएक्शंस कैसे होती हैं कि जहां भी आपका NH2 है उसके ऊपर सामने ये वाला जो कार्बन है, ये वाले से इसका बॉन्ड बन जाता है और ये ऐसे रीअरेंज हो जाता है। रिएक्शन कुछ और होती है, मतलब अगर आप मैकेनिज्म पे जाएंगे, लेकिन बॉन्ड यहीं से ऐसे ही बनता है। ओके, समझ में आया? तो इसका आप डायरेक्ट बॉन्ड बना दीजिए यहाँ पे। बस ये हो गया आपका NH2 और इधर अगर आप देखेंगे ये N, फिर डबल बॉन्ड N, फिर और ये इस तरह से। करेक्ट, और यहाँ पे हो गया SO3H। ये एक डाई बन गई है। अब इसका कलर देखिए, इंपॉर्टेंट कुछ डाइज होती हैं जिसका अगर आपको याद रख लेंगे स्ट्रक्चर और कलर्स तो आपको काफ़ी फायदा होगा। जैसे एनिलीन येलो हो गया, बटर येलो, ये सब ये एक बार देख लीजिए। ओके, सो इस जो डाई है, इस डाई का नाम होता है कोंगो रेड। देखिए, एक्चुअल में जो डाई होती है वो काफ़ी लिंक करके करके बनती रहती है, लेकिन जो मेन बेसिक यूनिट होती है उस कोंगो रेड में ये वाली ही होती है। ओके, तो ये कोंगो रेड होती है और यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। सो बेसिकली इसमें आपको दो चीज पता होनी चाहिए थी, एक तो आपको डाई बनाना और उसका रेड कलर कैसे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखिए गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उसके हिसाब से हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है कि जैसे एनिलिन है, जैसे आपका ये वाला कंपाउंड हो गया, या अदर जैसे एराइल अमाइंस हो गए दूसरे, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर NHMe लिख दूँ, या यहाँ पर आप NMe2 ले लीजिए, या इस तरह से आपको जैसे CH2 हो गया, यहाँ पे NH2 हो गया, इस टाइप के जो कंपाउंड्स हो गए, एराइल अमाइंस हो गए, या जो प्योर अनिलीन है, वे सब बेसिकली कलरलेस कलर के होते हैं। ओके, लेकिन जब इनका अगर जैसे ये एनिलिन है, अगर इसको आप एयर में डाल दें या अदर, ओके, ऑक्सीडेशन हो जाए इसका बेसिकली किस तरह से, तो जो ये कलरलेस होता है यहाँ पे, कलरलेस के बजाय यहाँ पर इसका जो कलर्ड हो जाते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट जो भी रिएक्शंस होगी। ओके, सो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन से होके ये कलर में चेंज हो जाता है। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे, प्योर एनिलीन एंड अदर एराइल अमाइंस आर यूजुअली कलरलेस, दिस इज ट्रू, एंड एराइल अमाइंस गेट कलर्ड ऑन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिडक्शन। अब देखिए इस ये वाला जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे रिडक्शन लिखा हुआ है, रिडक्शन की वजह से ये बेसिकली इनकरेक्ट हो गया। समझ में आपको? यहाँ पे कायदे से होना चाहिए था ऑक्सीडेशन की वजह से हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया। ओके, सो यह मतलब स्टेटमेंट 1 इज आपका करेक्ट हो गया एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, यानी स्टेटमेंट 3। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A एंड E। गाइज आई होप आपको ये दिख रहे होंगे जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये बहुत ही बार अमाइंस के चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे रिपीट हो चुके हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे Me है, Br2 हो रहा है, इसका बेसिकली ब्रोमिनेशन हो रहा है ना। ब्रोमिनेशन किसके अकॉर्डिंग हो? देखिए तो सिंपल Me है जो प्लस I इफेक्ट या प्लस H इफेक्ट कुछ भी मान ली इसमें, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो NO2 का है। NO2 बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये वाला आपका हो गया CH3 और NO2, तो क्या होगा कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से विड्रॉ कर लेगा। तो अगर कंपैरेटिवली जो ये दो पोजीशन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो जब Br2 के लिए जब Br प्लस इसमें ऐड होता है तो Br प्लस क्या होगा, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आपका ऐड हो सकता है। तो इनमें से किसी भी एक पोजीशन पे ऐड कर लेते हैं। लेट जस्ट सपोज आपने इसमें इस वाली पोजीशन पे ऐड कर दिया। ओके, नाउ इसका SnHCl के साथ रिएक्शन हो रही है। देखिए गाइस, जब भी आपको NO2 ग्रुप दिखे और ये वाले रिएजेंट्स दिखे, जैसे Sn प्लस HCl हो गया
या Zn प्लस HCl हो गया, Fe प्लस HCl हो गया, या इन सब के बजाय जैसे Zn Sn Fe के साथ साथ आपको H प्लस दे दिया हो, ठीक है, या फिर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया इसकी बजाय, या फिर H2PD दे दिया जाए, इन सभी रिएक्शन में बेसिकली NO2 का रिडक्शन हो जाएगा टू NH2। ओके, तो ये जो B आपका बन जाएगा, B में आपका क्या हो जाएगा, ये तो A हो गया, तो यहाँ पे आपका इस तरह से CH3 ये Br है और NO2 के बजाय यहाँ पे NH2 आ जाएगा। अब इसके बाद हो रही है आपकी NaNO2 HCl के साथ। आपने देखा होगा इस NaNO2 HCl के बजाय अगर यहाँ पे देखिए HNO2 प्लस NaCl भी अगर दे दिया जाता तब भी आपकी सेम रिएक्शन होनी थी, मतलब बेसिकली BDS की रिएक्शन होनी है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनना है, यानी NH2 को आप रिप्लेस करके यहाँ पर आपका ये N2 बन जाएगा। ओके, N2 या इस तरह से, समझ में आपको, और Cl नेगेटिव कुछ भी मान लें यहाँ पे, सॉल्ट की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद इसकी रिएक्शन हो रही है H3PO2 H2O। मैंने आपको अपनी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इन सब की रिएक्शन में बताया और पिछले अमाइंस के में बताया था, जब भी आपको H3PO2 H2O दिखे इसको H नेगेटिव मान के चलें, H नेगेटिव मान के चलेंगे क्योंकि एक लीविंग ग्रुप अच्छा है तो ये अटैक करेगा, ये माने, और ये ब्रेक हो जाएगा, और सिंपल यहाँ पे आपको H जोड़ देना है, तो CH3 Br और H। ये देखिए मैकेनिज्म भी दूसरी होती है लेकिन मैं आपको थोड़े शॉर्टकट बता रहा हूँ, इस तरह से आप यूज कर लें, ठीक है। तो ये हो गया आपका D। अब इसके साथ आपकी KMnO4 KH के साथ रिएक्शन हो रही है। देखिए जब भी आपको KMnO4 वगैरह दिख जाए रिंग में, यहाँ पे एटलीस्ट एक अल्फा H हो जाए, जैसे ये वाला आपका रिंग है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे C है और एक H है कम, और इसके बाद में इन दो पे कुछ भी आप जोड़ दो, रिंग जोड़ दो, अलग अलग कंपाउंड जोड़ो, कुछ भी, एक अगर H प्रेजेंट है इस पूरे को रिप्लेस करके आप CWH को डाल सकते हैं। तो इसका मतलब जब आप ये देखोगे इसका जो रिप्लेस हो जाएगा, ये तो देखिए H है, ये Br, यहाँ पे सिंपल आपका COOH हो जाएगा, एंड दिस इज योर E। तो अगर आप गौर से देखेंगे जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है ये वाला, ये तो हो गया आपका A ऑप्शन, और ये हो गया आपका E वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस। मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस के पूछा हुआ है, देखिए इन एक्वस मीडियम। ओके, हालांकि मैंने जो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, सर्च करना बेसिसिटी ऑफ अमाइंस आवेश केमिस्ट्री, आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक जितने भी केसेस बन सकते हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश किया। देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें दो तरह के पूछ सकते हैं, या तो गैसियस मीडियम में, अगर मीडियम भी नहीं दिया हुआ है तब गैसियस ही मान के चलते हैं, या स्पेसिफिकली सपोज एक्वस मीडियम दे दिया है तो उसमें क्या थोड़ा सा अंतर आ जाता है, समझ में। देखिए जब भी आपको अगर जस्ट इन केस आपको गैसियस मीडियम में पूछा तो वो सिंपल यही वाला होता है कि अगर NH3 हो गया, उसके बाद में एक CH3 ऐसे जुड़ गया NH2, उसके बाद में यहाँ पे अगर एक CH3 और जुड़ गया H है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर सपोज तीनों के तीनों CH3 हो गए। तो मैं देखिए CH3 की बात कर रहा हूँ, C2H5 की नहीं कर रहा हूँ। C2H5 में इस वाले में थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो फिलहाल अगर इसके बारे में देखें, देखिए लोन पेयर होता है तो इस पर्टिकुलर केस में आप प्लस आई इफेक्ट ये सब कर लेते हैं कि ये H तो है, H तो कुछ नहीं करेगा, कि ये CH3 है, समझ में आया कि यहाँ पे 3 CH3 पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इसकी डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 कर रहे हैं, इसमें 1, और इसमें कुछ भी नहीं, तो ये वाला कंसेप्ट लगता है। लेकिन जब आप एक्वस मीडियम की बात कर रहे होते हैं, इसमें देखिए एक तो इलेक्ट्रॉन जो आपका लोन पेयर है उसकी डेंसिटी प्लस जो आपका सोल्वेशन होता है ऑफ कैटायन, जो आपका आफ्टर जब ये NH3 एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है। देखिए मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। जब भी अमोनिया NH3 आपके इसमें वाटर में डालते हैं H2O, तो ये क्या कर लेता है, आपका एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और OH नेगेटिव बन जाता है। अब ये जो NH4 पॉजिटिव है बेसिकली स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि एक्वस मीडियम की बात है, ड्यू टू विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। अगर अब इस चीज को देखिए, जैसे मैं NH4 पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, H, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस पे फिलहाल नहीं मान, तो वाटर में क्या होता है कि जो H2O है उसका इन सब के उस पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। जैसे ये वाला O है, ये वाले O है,
तो ये जितने भी हैं, जैसे ये लोन पेयर होगा H से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ये वाला है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है NH4 पॉजिटिव। मतलब ये स्टेप तो कि जो इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन है बेसिकली वो ज़्यादा प्रीफर हो जाती है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जैसे जैसे आप H को हटाते जाएंगे और CH3 से रिप्लेस करते जाएंगे, ये जो एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये कम होता जाता है और आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ी कम प्रीफर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इन सारे अब जैसे एक H को फिर से CH3 करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कट गई, समझ गया। तो इस सारे जो 2 कंसेप्ट, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N पे और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट है, इसको कंसिडर करते हुए इसमें क्या होता है, एक ये वाला ओवरऑल जो आपका इसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस में ऑर्डर बनता है, उसमें थोड़ा सा अंतर ही आ जाता है कि जो सेकेंडरी है वो ज़्यादा हो जाता है देन प्राइमरी, टर्शरी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, एंड देन अमोनिया। ओके, ये वाला ऑर्डर होता है एक्वस मीडियम में। लेकिन हमने क्या देखा था, अगर आप गैसियस मीडियम में देख रहे हो तो सिंपल टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन अमोनिया, ये वाला ऑर्डर बैठ रहा था। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला आपका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ऑर्डर जरूर याद करना गाइज, डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत बार पहले ही पूछा गया था, आई थिंक 2019 में भी पूछा गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद Br2KOH प्रोड्यूसेस। देखिए प्रोपेनामाइड का स्ट्रक्चर हो गया ये वाला, ठीक है, COONH2। अगर इसकी रिएक्शन आप कराएंगे Br2KOH एक्वस के साथ, ये एक नेम रिएक्शन हो जाती है जिसको आप बोलते हो हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिडक्शन, या रिएक्शन कुछ भी बोलते हो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी RCOONH2 है और ये वाले हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन हो रहा है तो ये सिंपल RNH2 में हो जाएगा, ये एक घट जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये घट जाएगा, यानी CH3CH2NH2, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, मीन्स एथाइल अमाइन, एंड इट मीन्स जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर। डायरेक्ट एकदम रिएक्शन बेस्ड था, उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब देखिए गाइज ये जो रिएक्शन है इसको मैच करने हैं आपको, इससे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए फिटिक रिएक्शन, वर्ड्स फिटिक, फिंकरस्टीन सैंडमेयर रिएक्शन। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपने वर्ड्स रिएक्शन का नाम देखा होगा। वर्ड्स रिएक्शन में क्या करते हैं कि जैसे आपका कोई RX है और सोडियम और इन ईथर के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो 2 RX के साथ मिलकर ये तो 2NaX बना देता है और RnR बन जाता है, बेसिकली सिमेट्रिक एल्केन बना देता है। ये होगी वुड्स, इसमें एलिफेटिक R होनी चाहिए, एरोमेटिक नहीं। मतलब एरोमेटिक का भी मतलब ये वाले जो इससे जुड़ रहे हैं, सपोज X, ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर इस वाले टाइप के एरोमेटिक के केस में जाना है तो इसकी एक सिंपल दूसरी रिएक्शन होती है फिटिक रिएक्शन, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर ये वाला आप X क्या है बेसिकली हेलोजन, Na अगर यहाँ पे ऐसे लेके चलते हो तो फिटिक रिएक्शन इस केस में अब ये क्या करता है, वो ये मान के चल देते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली इस तरह का कंपाउंड बनता है। वुड्स फिटिक बेसिकली दोनों कॉम्बिनेशन है, मतलब एक तो ये वाला ओके एंड एक इस टाइप का जुड़ जाता है और अल्टीमेटली इन दोनों की बॉन्डिंग ही बन जाएगी। समझ में आया गाइस आपको? तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें देखिए ये वाला, तो ये वाला अगर आप देखिए तो ये हो गया Cl फिर 2Na, ठीक है, ये एक ऐसे ही Cl के साथ जुड़कर ये बना देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी फिटिक रिएक्शन, तो इसका मतलब B का हो गया 1, B का 1 इसमें है तो ये काट दो और B का 1 इसमें है ये काट देता, समझ में आया, ठीक है। अब A का तो वैसे 2 ही है लेकिन इसके बजाय आप ये वाला देख लीजिए, तो ये वाला हो गया वुड्स फिटिक का, मैंने क्या बताया था, देखिए एक तो ये वाला हो गया Cl अगेन 2Na और फिर से Cl CH3 हो रहा है, तो ये आपकी क्या होगी 2NaCl अगेन बना देगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से बना देगा, ओके। सो इसका मतलब ये होगी आपकी वुड्स फिटिंग, यानी ए का ऑप्शन 2 ये तो दिख रहा है। अब देखिए इसके बाद देखते हैं तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन आपने देखी होगी, मैंने आपको कई बार बताई भी है, डाइजोनियम सॉल्ट में भी जब इस तरह का आपका कंपाउंड होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेसिकली हो गया और Cu2Cl2 दे रहे हो, तो इसका मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, इसको Cl नेगेटिव मान लो
और सिंपल ये अटैक करके ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इस तरह की रिएक्शन है। अगर मेरी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की वाली वीडियोस देखेंगे तो ये हो जाएगा। ये सिंपल Cl इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है। और देखिए N2 था तो N2 बन गया। इस पूरी रिएक्शन का एक नाम दिया गया है जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। हालांकि मैंने आपको ट्रिक के थ्रू सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन इस रिएक्शन का भी नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। डायरेक्ट है सी बिल्कुल। तो इसका मतलब सी का हो गया 4। सी का 4 हो गया, यानी ये कट गया। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। लास्ट भी देख लेते हैं। देखिए C2H5Cl की NaI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ये बेसिकली अब इसमें क्या होता है देखिए गाइज कि C2H5 है, देखिए NaI है तो I नेगेटिव क्या करता है, इस पर अटैक करके ये निकाल देता है। C2H5I बन जाता है एंड NaCl बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली नेम रिएक्शन होती है जब आप जैसे आई को इससे चेंज करें। अगर इसमें हम फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते तो इसको क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है गाइस डायरेक्ट, इसमें ऐसा आगे कुछ नहीं है बताने का। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेसिकली। तो डी का क्या हो जाएगा, फिंकलस्टीन यानी डी का 3। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। देखिए बेंजाइल आइसोसाइनाइड का जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है, बेंजीन हो गया, CH2 हो गया बेंजाइल, और यहाँ पे हो गया NC, इससे जोड़ दिए। जनरल यहाँ पे प्लस और एक नेगेटिव बोला जाता है, लेकिन कभी कभी इसको आप ऐसे CH2 NC ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया बेंजाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अच्छा इसको समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे AgCN भी दिया हुआ है और यहाँ पे KCN दिया है, एक समझिए कि एक कंसेप्ट होता है आपका एम्बीडेंटेट लीगेंड का, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल पे मैंने एक वीडियो बनाई है, जरूर सर्च करके आप देख लेना, काफी कुछ समझ और भी कंसेप्ट मैंने इसमें बताए हैं। फिलहाल इसमें बताता हूँ। देखिए एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, देखिए जब भी क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं RX पे रिएक्शन कर रहा हूँ, अगर ये दो तरह के रिएजेंट्स हैं जिससे रिएक्शन कर रहा हूँ, जैसे KCN हो गया, NaCN हो गया, बेसिकली इसमें प्लस नेगेटिव आयनिक बॉन्ड है, K प्लस और CN नेगेटिव के बीच में। और लेकिन एक दूसरी तरफ होता है आपका AgCN के बीच में, इसमें क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेसिकली। अब क्या होता है, देखिए CN जो है आपका एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया कि इसके पास दो बेसिकली डोनर पॉइंट्स हैं। जैसे C नेगेटिव डोनेट कर सकता है और N के ऊपर लोन पेयर है, ये भी डोनेट कर सकता है। समझ में? अब KCN और NaCN के केस में CN नेगेटिव होता है, तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो लोन पेयर से ज़्यादा होता है। वो अगर नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा रिएक्ट करके नेगेटिव जो चार्ज स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म करना चाहेगा, तो ये अटैक करता है। लेकिन जैसे AgCN में ये C ने नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, बॉन्ड बना लिया, चारों इसकी वैलेंसीज पूरी हो गई, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर अवेलेबल है, तो इस केस में यहाँ लोन पेयर अटैक करता है। अगर इसको देखोगे तो इस केस में R पे इसने अटैक किया और X निकल गया, लेकिन इस केस में क्या करेगा, ये वाला इसने N ने अटैक किया इस पे और ये निकल गया। तो जब ये बनता है ये अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है उस केस में, तो R N ने अटैक किया N और C इस तरह से बन गया। इस केस में क्या हो जाएगा, R C और ट्रिपल बॉन्ड N, इस केस में ये बन जाता है। समझ में? अगर आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये A और D ऑप्शन देखिए, AgCN है तो सिंपल क्या करेगा, देखिए AgCN N अटैक करेगा और ये Br निकल जाएगा, तो मतलब CH2NC बना देगा, यानी ये बना रहा है आपका बेंजाइल आइसोसाइनाइड। इसके केस में OTS क्या है, एक लीविंग ग्रुप होता है, ऑर्थोटोसाइलेट, तो ये क्या होगा, अगर CN नेगेटिव इस पर अटैक करेगा निकाल देगा, लेकिन इसके केस में CH2CN बन रहा है, बेंजाइल साइनाइड, आइसोसाइनाइड नहीं है, CN बन रहा है, तो ये नहीं है। समझ में आएगा इस आपको इतना? ओके नाउ अब AgCN का भी हो गया आपका, ये हो गया। इसको देखते हैं। देखिए CH Cl3 एक्वस KOH के साथ रिएक्शन हो रही है। इस जो पूरी रिएक्शन का नाम है आपका, रिएक्शन होती है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन में क्या है, जब भी कोई प्राइमरी, देखिए प्राइमरी अमाइन रिएक्शन करता है CHCl3 और एक्वस OH के साथ, तो ये आपका बना देगा यहाँ पे RNC। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये CH2NH2 है,
तो N एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी अमाइन है, तो इसका मतलब जब ये रिएक्शन करेगा CH2 यहाँ NC बना देगा, समझ में? तो यानी ये भी बेंजाइल आइसोसाइनाइड बना रहा है। लेकिन अगर इस केस में देखिए ये वाला, इस केस में भी सेम ही रिएजेंट है, लेकिन इसमें जो N के साथ एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से, ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। इस केस में कार्बिल अमाइन जो रिएक्शन है विल नॉट हैपन, क्योंकि कार्बिल अमाइन रिएक्शन आपकी सिर्फ प्राइमरी के केस में ही होती है, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। ओके, सो A एंड B आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ गाइज इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, सीक्वेंस बताना है X2Y आने में। देखिए गौर से, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे Br जोड़ने किसी तरीके से। देखिए हो क्या रहा है, NO2 है, NO2 को आपने हटाया है तो और H लगा दिया और प्लस यहाँ पे Br भी जुड़ रहा है। देखिए Br अगर मैं ब्रोमिनेशन की बात करूँ यहाँ पे पहले इस केस में या इफ केस में, देखिए या तो Br2 एक्वस दे दिए या सिंपल Br2 Fe की प्रेजेंस में, दोनों के केस में ब्रोमिनेशन ही हो रहा है, मतलब Br+ बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगर इस केस में देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कंपैरेटिवली ये दो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगी। तो अगर मैं पहले ही इसका ब्रोमिनेशन कर दूंगा तो Br2 यहाँ पे जुड़ रहे हैं। देखिए एक पे भी जोड़ सकते हो, दो पे भी जोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें दो ही पूछे हुए हैं तो मैंने दो पे जोड़ दिया, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे बना रहा है, तो इसका मतलब जो ब्रोमिनेशन है ये पहले ब्रोमिनेशन नहीं हो रहा, यानी FeHN हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका अगर आप रिडक्शन करते हो FeHN के साथ, तो जो ये NO2 है NH2 में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया पहले भी कि Fe+HCl, Zn+HCl, Sn+HCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये H2PD दे दें या इसके बजाय HCl के बजाय H ऐसे लिख दें, FeHN, SnHN, तो बेसिकली रिडक्शन हो रहा है। NO2 को NH2 में डाल दो आंख बंद करके। ओके, अब देखिए दूसरे ही दोनों के केस, देखिए ये तो कट गया था, दोनों केस में ब्रोमिनेशन हो रहा है। अब देखिए क्या होगा, NH2 यहाँ NO2 जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, NH2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, प्लस M इफेक्ट, ये सिर्फ प्लस I है तो ये ज़्यादा प्रेफरेंस ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे कर रहा है, तो यहाँ पे दो पे आप Br जोड़ दो, Br जोड़ दिया तो आपका ये वाला कंपाउंड बन गया, समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद में दोनों में हो रहा है, अब दोनों में अगेन HNO2 हो रहा है। HNO2 मैंने आपको बताया था, HNO2 दे रहे हैं तो NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, बेंजीन डाइजोनियम जो साल्ट या क्लोराइड जो रिएक्शंस होती हैं, तो इसको आप सिंपल कन्वर्ट कर दो यहाँ पर N2 में। ठीक है, N2 पॉजिटिव। नाउ अब N2 पॉजिटिव को हटा के अब ये इन दोनों में रिएक्शन हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, और अगर H3PO2 दिए हो तो इसको आप H नेगेटिव मान लो, लेकिन जैसे इसमें CuBr दिया हुआ है, जैसे सेंड में रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया था Cu2Cl2 CuCl कुछ ऐसे भी दिया हो तो Cl नेगेटिव मान लो, अगर आपको लेफ्ट साइड में ये इस टाइप का कंपाउंड दिख रहा है। ठीक है, तो अगर अब Cl नेगेटिव होगा तो N2 हटके यहाँ Cl जुड़ जाएगा, H नेगेटिव है तो N2 हटके यहाँ पे H जुड़ जाएगा, समझ में आया? H का मतलब ये हो गया सिंपल, ये वाला कंपाउंड बन गया। अगर Cu होता तो ये CuBr यहाँ पे Br एक और जोड़ देता, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये ही चाहिए, और ये बन रहा है इस वाले से, यानी ये भी कट गया। तो मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर, इसके थ्रू ही आपका ये वाला कंपाउंड बन रहा है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नाइट्रोबेंजीन है, H2PD के साथ रिडक्शन हो रहा है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, H2PD लिख दो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दीजिए, Fe+HCl, Zn+HCl, Sn+HCl ये दे दें, या Fe+HIN, Zn+H प्रोटोन है ना, Sn+H प्रोटोन, तो सब में आपको NO2 को हटा के NH2 जोड़ देना है, यही आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो जो आपका A कंपाउंड बना वो ये हो गया यहाँ पे NH2। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हो रही है इस वाले कंपाउंड से, देखिए CH3COOCOOCH3, जैसे ही आपने देख लिया यहाँ पे लोन पेयर है, इसके बाद तो आपको सोचना ही नहीं था, ये अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब ये जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए NH एक H है पॉजिटिव हो गया,
और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ गया। प्रोटॉन ऑब्वियसली एज यूजुअल निकल जाएगा, प्रोटॉन NH बन जाएगा, और ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव था, यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन यहाँ जुड़ जाएगा, एसिटिक एसिड और बन जाएगा। तो ये दो प्रोडक्ट बन गए। फिलहाल इसमें इंटरेस्टेड है आपको, ये हो गया B, ये हो गया आपका A। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो गया इसके अकॉर्डिंग आपका हो गया ऑप्शन नंबर 1 NHCOOCH3। ओके, आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो वुड रिजल्ट इन एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस में मतलब हो गया, देखिए ये जो हो गया NH2 इसके साथ जुड़ना चाहिए, तभी ये आपका एरोमेटिक अमाइन होगा। नाउ अगर आप इसको देखें, ये आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन हो गया। ठीक है, COONH2 को अगर आप Br2KOH के साथ रिएक्शन करते हो, हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन, तो ये हट जाता है, RNH2 में चला जाएगा। तो इसको अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली ये चला जाएगा, तो यहाँ पर ये NH2 डायरेक्ट जुड़ गया, तो ये एरोमेटिक अमाइन हो गया, बताया था अभी आपको। तो ये तो बना रहा है। दूसरा हो गया आपका H2PDC, आपको बताया मैंने, अगेन रिडक्शन हो रहा है इसमें। H2PDC लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो जाता है, FeSCl, SnHCl, ZnHCl कुछ भी देते, रिडक्शन कर रहा है, NO2 को हटा के आपको NH2 डालना है। इसका मतलब ये भी आपका एरोमेटिक अमाइन दे रहा है। इसको केसेस में देखिए सिंपल आपकी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हो रही है ये, और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस कभी भी एरोमेटिक अमाइंस नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा, इस चीज से समझिए। देखिए जैसे ही गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में आप जब भी रिएक्शन स्टार्ट करते हो, वो यहाँ से होता है कि NH ये हो गया, इसके बाद आप KOH से रिएक्शन करते हो, और KOH से रिएक्शन करने के बाद में C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये जो N है ये आपका N नेगेटिव और K पॉजिटिव ऐसे हो जाता है। उसके बाद देखिए ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट, आप RX के साथ रिएक्शन करते हो और यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रही है। SN2 होने की वजह से क्या होता है, ये बॉन्ड बेसिकली अटैक करके ये निकल जाता है, SN2 हो रही है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को गौर से देखिए आप, ये जब अटैक करता है तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O यहाँ NR बन जाता है। ओके, एंड अगेन आपका यहाँ पे NaOH एक्वस के साथ रिएक्शन करके कुल मिला के ये बन जाता है। देखिए C डबल O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे बन जाएगा आपका RNH2। अब देखिए ये R कौन सा था, ये वाला। अगर इस केस में सपोज ये वाला पॉसिबल होता कि ये X जुड़ा है, तब इस केस में ये बन सकता था कि मैं ये जोड़ दूं, समझ रहे हैं, यानी सॉरी ये NH2, तब एरोमेटिक वाइन बनता है। लेकिन यहाँ पे SN2 के होने की वजह से, SN2 के होने की वजह से देखिए आपको पता है इस टाइप के कंपाउंड हेलोजन जो हेलाइड्स होते हैं ये पॉसिबल नहीं होता SN2, इसका मतलब ये नहीं बना पाएगा। समझ में आएगा इस, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है इस टाइप के कंपाउंड में, आपको देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है, NHCOOCH3 है। देखिए आपको मैंने हमेशा बताया है, जब भी H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 दे दो, डाइल्यूट HCl दे दो, इस टाइप का जब भी कुछ हो जाएगा हाइड्रोलिसिस होना है, और हाइड्रोलिसिस इस तरह से होना है। देखिए NHCOO इस टाइप के ग्रुप में बता रहा हूँ। सिंपल ये बॉन्ड ब्रेक कर दे, H के पास चला जाएगा H, और C के पास चला जाएगा, N के पास H और C के पास OH, H2 बेसिकली HOH ऐसे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा NH2, तो यहाँ पे हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ भी एरोमेटिक अमाइन बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि कितने, हाउ मैनी, 1 2 and 3, and 3 विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन ए इज, देखिए काफी टफ दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ईजी है। देखिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, OET और OET ये डबल बॉन्ड हो है बेसिकली। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपको RCOOET इस तरह की रिएक्शन हो और एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ हो, हमेशा इसको ऐसे एज्यूम करके चलें कि जैसे लिविंग ग्रुप है और ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, RCOONU इस तरह से बन जाएगा, हमेशा कामयाब होगी ये, ठीक है। तो अब देखिए लोन पेयर एक तो N के ऊपर है और ऑक्सीजन के ऊपर है, लेकिन इन दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक साइट है, अटैक कौन सी करेगी। देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखेंगे, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन, और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आप ये समझे कि ऑक्सीजन क्या है ना, थोड़ा कंजूस है, माइजर है, ये लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करेगा व्हेन वी कंपेयर इट विद NH2। तो NH2 ज्यादा जल्दी डोनेट कर देगा
अटैक करने के लिए ये देर से करेगा। तो जब ये दोनों प्रेजेंट हैं तो हमेशा NH2 वाला अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पर तो ये हो गया NH2 बॉन्ड बना और डबल बॉन्ड OET सी है ये। यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि N के पास 4 वैलेंसीज होगी। तो इसको पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा कि कह देते हैं कि प्रोटॉन निकल गया ये वाला। लेकिन इसमें गौर से देखिए यहाँ पे अभी भी एक CH2OH है और यहाँ पे अब क्या है, एक OET फिर से है। तो ये क्या करेगा, इंटरनल रिएक्शन हो जाएगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर ये अटैक करेगा, इस बार ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया? तो इस केस में अब ये क्या बन जाएगा, देखिए ये हो गया, ये NH है, ये आपका CH2 हो गया, ये देखिए OH और ये NH है, C डबल बॉन्ड O और ये और विद पॉजिटिव चार्ज। अगेन वही सेम, प्रोटॉन निकाल दो तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा और ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है अगर देखेंगे इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, सो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।